साथ ही साथ ये भी जानेंगे फारसी धर्म में क्यों लाशों को गिद्धों जैसे पंछियों को खिलाया जाता है और अंतिम संस्कार किए जाते हैं। क्या रतन टाटा जी को भी ऐसे धर्मों का पालन किया गया और ऐसे ही अंतिम संस्कार किए गए? आइए दोस्तों पूरी डिटेल में जानते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे मात्र 21,000 रुपए से कैसे हजारों करोड़ रुपए का कंपनी खड़ा हो गया। आइए दोस्तों पूरी डिटेल में जानते हैं। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही रतन टाटा जी अंतिम सांस लिए हैं, लेकिन इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी 9 अक्टूबर को देर रात जारी की गई। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में भर्ती थे। वे उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और ऐसा सम्मान गिने चुने लोगों के साथ ही होता है। उनके रिश्तेदार ने बताया कि टाटा का पार्थिव शरीर 10 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा। यहाँ लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। नवरात्रि जैसे समय पर अनगिनत भीड़ भी देखने को मिला है। बहुत से ऐसे पंडालों में मौन भी रखा गया। रतन टाटा अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। उन्होंने टाटा समूह को देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाई है। उनका अचानक से इस दुनिया को अलविदा कहना एक बहुत बड़ा सदमा है। टाटा परिवार भारत के सबसे बड़े और दिग्गज कारोबारी परिवारों में से एक है। रतन टाटा ने टाटा समूह को मल्टीनेशनल कंपनी बनाने में अहम योगदान दिया है। रतन टाटा की मेहनत का यह नतीजा है कि टाटा ग्रुप और ब्रांड वैल्यू का मतलब भरोसा हो चुका है। यानी जहां पे टाटा का नाम आता है, भरोसा अपने आप हो जाता है। रतन टाटा ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की मेहनत से बनी इस ब्रांड वैल्यू ने देश को हर बार फ्यूचर की राह दिखाने का काम किया है। आइए जानते हैं टाटा ग्रुप की कहानी, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी यह आगे बढ़ता गया। पहला नाम आता है नुसरवान जी टाटा। नुसरवान जी टाटा को टाटा परिवार का कलपति माना जाता है। टाटा के वंश की शुरुआत यहीं से होती है। वो एक पारसी पुजारी थे। उन्होंने कारोबारी जगत में कदम रखा और यहीं से टाटा परिवार के बिजनेस में आने की शुरुआत हुई थी। नुसरवान जी टाटा के बेटे जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी, जो कि झारखंड के जमशेदपुर के नाम उन्हीं के नाम पे आता है। वह गुजरात के नवसारी के रहने वाले थे। हालांकि उनकी किस्मत मुंबई आकर चमकी। कहते हैं कि मुंबई की सड़कों पर सोना बिखरा पड़ा है, उसे तो सिर्फ ढूंढने और उठाने वाला चाहिए। शायद जमशेद जी ने मुंबई को सही पहचाना और यहाँ आकर उनकी किस्मत बदल गई। जमशेद जी टाटा ने 1868 में एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर टाटा ग्रुप की नींव रखी थी। सिर्फ 29 साल की उम्र में 21,000 रुपए के निवेश के साथ कंपनी की शुरुआत की थी। हालांकि 21,000 रुपए उस समय करोड़ों से कम नहीं थी। इसके बाद टाटा ग्रुप ने शिपिंग का भी काम किया और 1869 तक आते आते वह टेक्सटाइल के बिजनेस में उतर गए। वो टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने में जुट गए। जमशेद जी को भारत के उद्योग जगत के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने टाटा स्टील, होटल यानी ताजमहल होटल और हाइड्रो पावर स्थापित किए। इसके बाद नाम आता है दोराबाजी टाटा। जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे का नाम दोराबाजी टाटा था। जमशेद जी की मृत्यु के बाद टाटा समूह की कमान दोराबाजी ने ही संभाल रखी थी। उन्होंने टाटा स्टील, टाटा पावर जैसे अन्य प्रमुख उपकरणों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद नाम आता है रतन जी टाटा। रतन जी टाटा दोराबाजी के छोटे भाई थे, यानी जमशेद जी के छोटे बेटे थे। इन्हें पहले वाले रतन टाटा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने टाटा ग्रुप को बिजनेस को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। खास तौर पर कपास और वस्त्र उद्योग यानी कॉटन एंड टेक्सटाइल में एक अलग पहचान दिलाई। इसके बाद नाम आता है JRD टाटा।
जिनका पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा है। इनकी शुरुआत होती है 1904 से लेकर 1993 तक। जे.आर.डी. टाटा रतनजी टाटा के पुत्र थे। जे.आर.डी. टाटा की मां का नाम सुजेन ब्रियरेट थी, जो कि एक फ्रांसीसी महिला थी। जे.आर.डी. टाटा भारत के पहले कॉमर्शियल पायलट बने। वहीं जे.आर.डी. टाटा ने 50 साल से अधिक समय तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। इन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। बाद में यह एयरलाइंस एयर इंडिया बन गई। जब सरकार ने एयर इंडिया को प्राइवेट किया और इसकी टाटा के पास घर वापसी हुई, तो आम जनता ने भी इसका स्वागत किया। जे.आर.डी. टाटा के दौर में ही टाटा ग्रुप का बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होता गया। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप को मल्टीनेशनल कंपनी बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद नाम आता है नवल टाटा, जो कि 1904 से लेकर 1989 तक रहे। नवल टाटा रतनजी टाटा के दत्तक पुत्र थे, यानी गोद लिया हुआ पुत्र था। इन्होंने टाटा समूह को एक अलग पहचान दिलाई थी। उनके वंशजों में आज टाटा परिवार के 2 प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। इसके बाद नाम आता है रतन नवल टाटा। 8 दिसंबर 1937 को नवल और सुनु टाटा के घर जन्मे रतन टाटा के ग्रुप फाउंडर जमशेदजी टाटा के परपोते थे। वह 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन रहे। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक इंटरमीडिएट चेयरमैन थे। 2017 से टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे। रतन टाटा ने अपनी विरासत को नए मुकाम पर पहुंचाया है। उन्होंने एयर इंडिया को खरीदा। इसे जे.आर.डी. टाटा ने शुरू किया था, लेकिन आज़ादी के बाद यह सरकारी हो गई थी। फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जैगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। 2008 में रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण में भी शामिल किया गया। इससे पहले 2000 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और अंतिम नाम आता है नोडल टाटा। नोडल टाटा का जन्म 1957 में हुआ था। ये टाटा इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं और टाटा समूह के कई कंपनियों में शामिल हैं। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। टाटा परिवार कारोबार के साथ साथ परोपकार के लिए भी जाना जाता है। टाटा कंपनी अभी भी पूरी कमाई का 60% ट्रस्ट को देती है और ट्रस्ट के माध्यम से आम लोगों की सेवा करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अंतिम संस्कार के बारे में। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि टाटा ग्रुप्स के जितने भी चेयरमैन रहे हैं वे एक फारसी धर्म से संबंध रखते हैं और फारसी धर्म में अंतिम संस्कार के नियम अलग अलग हैं। और फारसी धर्म में अंतिम संस्कार के 3 नियम बताए गए हैं, यानी 3 तरीकों से अंतिम संस्कार किए जा सकते हैं। पहला नियम है हिंदू धर्म के अनुसार, जैसा कि शवों को जलाया जाता है। दूसरे नियम के अनुसार मट्टी के अंदर दफनाया जाता है। और तीसरा और सबसे खतरनाक नियम अगर कर सकते हो, जमीन से काफ़ी ऊंचाई तक शवों को रखा जाता है और शव को गिद्ध जैसे पंछियों को खिलाया जाता है और बचे हुए शव को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों रतन टाटा जी को ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है। उन्हें हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किए गए हैं। ये थे दोस्तों अंतिम संस्कार के नियम और भारत रत्न से सम्मानित और रतन टाटा जी के वंशजों के विवरण। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। अलग पहचान दिलाई। इन्होंने टाटा समूह को एक अलग पहचान दिलाई थी। उनके वंशजों में आज टाटा परिवार के 2 प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। विवरण। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। लाता रहूं।